तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिलदार इलेक्ट्रिकल्स है सर। आपका नाम दिलदार इलेक्ट्रिकल्स कैसे हो जाएगा? ये तो आपके दुकान का नाम होगा। जी दुकान का नाम है, नाम भी सर मेरा दिलदार है। नहीं नहीं, आपका नाम दिलदार इलेक्ट्रिकल तो नहीं ना हो सकता है? वो नाम दिलदार खान नाम है। हाँ, ये बोलिए, सवाल का जवाब ये जी हुआ। हाँ, तो कहाँ से हैं आप? जी सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देने की यही कोशिश कर रहा था कि कंपटीशन में मोनोपोली बनाने का बहुत तरीका है। अब जी आपको उसमें देखना पड़ेगा कि क्वालिटी, गारंटी, वारंटी देना दीजिए। 1 साल की गारंटी कॉपर में, और कॉपर में 150 रुपया है कि एल्युमिनियम का है? सर कॉपर से कॉपर है। कॉपर से कॉपर, कोई गारंटी तो देता नहीं होगा। गारंटी कौन नहीं देता यहाँ पे। आप एक काम कीजिए ना, बोलिए कि 150 जो देता है देने दीजिए, हम 200 रुपया लेंगे। और 200 रुपया जी में क्या देंगे वो जान लीजिए। 1 साल की गारंटी देंगे, रिप्लेसमेंट की गारंटी। अगर कॉइल 1 जी साल के अंदर में जल जाएगा, मैं आपको चेंज कर दूंगा। दूसरा, साथ में एक कैपेसिटर फ्री दूंगा। कैपेसिटर का कीमत कितना आएगा? 15 रुपया, अधिक से अधिक। ISI मार्का का बढ़िया कैपेसिटर 15 रुपया से ज़्यादा नहीं जी आएगा। मैंने हम मैक्सिमम बता दिए। अगर आप कम क्वांटिटी में 100 पीस कहीं से लीजिएगा, तब 1000 की क्वांटिटी में जाइएगा तो वही 11 रुपया 12 रुपया आ जाएगा। 40 जी जी रुपया आपके पास गारंटी के नाम पे होगा। इसको ज़रा ठीक से समझिएगा। आप ज़रा देखिएगा पूरे सीजन में आप कितना कॉइल का काम किए। पिछले सीजन में कितना कॉइल का काम किए होंगे, एक अंदाज? कम से कम सर लगभग 400 पंखे। 400 में अगर 40 रुपया गारंटी के नाम पे आप लेते हैं तो 16,000 जी का एक राशि आपके पास खड़ा हो जाएगा। ठीक। जी अब एक बात जी बताइए, 400 जो आप पिछले सीजन चेंज किए होंगे, उसमें से कितना पीस में कंप्लेन आया होगा 1 साल के अंदर में आमूमन? कंप्लेन अगर 10 पीस मुश्किल से आया सर। 10 पीस। आपके हाथ में 16,000 रुपया है। जी 10 पीस का कोई कीमत तो है नहीं। कॉपर टू कॉपर, कॉपर को स्क्रैप में करके फिर वाइंड कर दीजिए, कोई उसका खास कीमत नहीं। हम कहते हैं सारा कीमत हज़ारों रुपया नहीं होगा 10 पीस में। हाँ जी, 1000 रुपये भी नहीं होगा। 15,000 आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। कस्टमर को क्या मिला बता रहे हैं? कस्टमर को 200 रुपया दिया, 1 साल का इंश्योरेंस मिल गया। प्रीमियम कितना लगा उसको? 50 रुपया। एक कंडेंसर मार्केट में कितना में बिकता है लोकल? कस्टमर का रेट क्या होगा? वैसे तो लोग कंडेंसर बेचते हैं, 40 रुपए का बेचते हैं लोग अलग से। 1 मिनट रुक जाइए। आप टोटल 50 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं कस्टमर से। कस्टमर जी ये जी देखेगा कि 40 रुपया का तो ये कंडेंसर ही दे रहा है, हाँ जी हाँ जी और 10 ही रुपया ना फालतू ले रहा है। 10 रुपया में ये आदमी हमें 1 साल की गारंटी दे रहा है। अब ये बात बहुत जी धमाकेदार है। इसका बैनर जी बना के इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। आपको कंडेंसर जी कहाँ से लाना है तो कोशिश करना है कि सीधे हम गए और बसई दारापुर में किसी होलसेलर से उठा के ले आए। मैन्युफैक्चरर तो बहुत जी ज़्यादा क्वांटिटी देगा, होलसेलर 500 पीस दे देगा। वो हाँ, ये तो बात है सर। मोटा मोटी आपको 11-12 रुपया के रेट में और 13 रुपया पड़ जाए तो एक बहुत बड़ा रकम आपके पास आएगा, गारंटी वारंटी, और कस्टमर का अट्रैक्शन होगा। और एक काम बिल्कुल और, सही बात सर। आप एक काम और कर दीजिएगा, जब वाइंडिंग करने जाइएगा ना, तो जब उसका स्टेटर को पूरा काट कपट के पूरे स्टेटर को NC लेकर में डुबा दीजिएगा। एक अच्छा सा सर कलर। वही तो समस्या आ रही सर। NC लेकर मैंने बहुत जगह तलाश करा सर, मिल नहीं रहा। भाई जी, आपको हम नंबर दिए थे पटना का दुकान का, आप उसको उनसे सर मैं बात किया था। आप उनको बोलिए उनसे ना सर कि मैं पूरा बात किया, कार्टून भेज देने के लिए। कार्टून पूरा सर भेज दें बोले सर, वो उससे डाक द्वारा जाता नहीं है, कोई पार्सल वाला ले नहीं जाएगा, लिक्विड है बड़ा, उन्होंने ये बताया मेरे को। सर मैंने ग्राइंडर भी बनवाया 7,000 रुपये उसमें भी लगाए, इसी चक्कर में लगाया भाई। NC लेकर लगा के बढ़िया से अब वो करेंगे, मार्केटिंग करेंगे और मोनोपोली बनाएंगे, और NC लेकर कहीं मिल नहीं रहा। सिर्फ भाई ने भेजा वाराणसी से, तो वो NC लेकर भेजा नहीं, उन्होंने कुछ और भेज दिया हमारे पास। अब हम क्या कहें, मेरा अगर कारोबार चलता हुआ रहता ना
तब तो हम ही भेज देते, हम तो खुद 10-10 डब्बा मंगाते रहते थे, इसलिए कि हमारे यहाँ अच्छा खपत जी। बहुत था, बहुत लोग हमसे खरीद भी लेता था। लेकिन अब मेरे लिए ये अच्छा। बड़ा टेढ़ा है कि हम जाके आज आपको हम भेजेंगे तो कल सब लोग बोलेंगे सर हमको भी 2 लीटर भेज दीजिए, कोई बोलेंगे 3 लीटर, तो हम परेशान हो जाएंगे इसमें। तो सर अच्छा, हमको आपके ये यहाँ बता से दीजिए, पटना कितना दूर है? पटना बहुत होगा तो ऐसे होगा लगभग 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर। सुबह सुबह का ट्रेन पकड़िए, एकदम सुबह का कोई ट्रेन जी। पकड़ लीजिए, आज 10 बजे तक पटना उतरिए और चुपचाप से जाइए दुकान से 4 लीटर लीजिए और रास्ता उनको समझा दीजिए, भाई जी इस बार तो हम लेने आ गए लेकिन आपको रास्ता बता रहे हैं, इस रास्ते से आप भेजा कीजिएगा। कोई भी कुरियर वाले को दे दीजिएगा, पैकिंग का खर्चा, कुरियर का खर्चा मेरे आने जाने से तो कम में पड़ेगा ना। जी ये तो बात है सर। एक बार तो मेहनत करने पड़ेगा, रिश्ता बनाना पड़ेगा, और ऐसा काम कीजिएगा ना तो स्टेटर। और एक बात जान लीजिए, इस साल जो रंग चुनिएगा अगले साल वो कलर को आप चेंज कर दीजिएगा। पूरा स्टेटर डुबाना है, खाली कोड में नहीं रंगने बोल रहे हैं हम, पूरा स्टेटर डुबा दीजिए, एकदम ऐसे डुबाइए, निकाल दीजिए। अब बेरिंग के जगह को जरा खाली तुरंत में पोंछ दीजिएगा। ऐसे भी एनसी लेकर से बेरिंग जाने में कुछ नहीं होने वाला है, वो तो बाल माफिक भी जगह नहीं लेता, हवा की तरह, खाली कलर खूबसूरत। अब देखिए कलर का फंडा क्या है वो बता देते हैं। 2023 के लिए मान लीजिए आप हरा रंग चुन लेते हैं, 2024 में रंग बदल के ब्लू कर दीजिएगा, 25 में लाल कर दीजिएगा, 26 में पीला कर दीजिएगा। गारंटी वारंटी में जैसे आएगा आपको मालूम चल जाएगा ये कौन साल का स्टेटर है। कहीं कुछ लिखने का आपको जरूरत नहीं है, कलर कोड आपका गारंटी वारंटी रहेगा। ये लिखने वाला धंधा जो है ना बड़ा बेकार है। इस साल जितना माल बेचे सब हरा रंग का स्टेटर बेच दिया, अगले साल ब्लू है, उसके बाद लाल है, फिर पीला है, हर रंग का आता है एनसी लेकर। तो इस बार क्या किए, खाली हरा वाला 10 पीस या 5 पीस, अरे 10 ठो खरीद के ले जाइए, 250 रुपया, इतना दूर तो आने जाने में आपको 500 रुपया लग जाएगा, 2500 का उठा के ले जाइएगा, 250 रुपये या 280 रुपये लीटर देगा, यही नहीं देगा, एक बार ले जाइएगा, वो खराब नहीं होता है। और नहीं सर एक चीज ये तो समझ में नहीं आ रहा है सर कि मतलब एक छोटी सी एनसी लेकर नहीं आ पा रहा है दुकान पर हमारी, ना हम मंगवा पा रहे हैं, इतनी बड़ी चीजें लोग कैसे मंगवा लेते हैं। अब हम बताते हैं क्या चक्कर है। कल तक ये सब जो आइटम था ये मैन्युफैक्चरर तक था, चाहे सीएनसी मशीन हो, चाहे एनसी लेकर हो, चाहे गोल्डन लाइनर का जितना भी सामान हो, ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे था। मैन्युफैक्चरर से जुड़ा रहता है, वो तो खोज के ले आएगा। जब से मैं लाइव में आया हूं, जितना मैन्युफैक्चरिंग वाला कहानी था अब रिपेयरिंग लेवल पे चला आया। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो एक बात जान लीजिए, जिस चीज का कहीं पे डिमांड ही नहीं रहेगा वो चीज कोई काहे रखेगा। ये तो बात है सर। हाँ, असल कहानी देखिए, आपके हर सवाल का मेरे पास जवाब रहता है, और भी कोई सवाल पूछना है तो लगे हाथ पूछिए। एक बात जान लीजिए, ये जो स्कीम हम बताए हैं 200 रुपया वाला स्टेटर का, 1 ईयर की फुल रिप्लेसमेंट गारंटी विथ कैपेसिटर फ्री, ये लगा कैसा आपको? कस्टमर के निगाह से देखिए कैसा लगा सर? बहुत तो अच्छा लगा। ये तो बिल्कुल जो है अगर मैं ऐसा कर दूं अपनी दुकान पे तो मार्केट के अंदर कोई टक्कर नहीं लगा, बल्कि लगभग 20-40 किलोमीटर दूर तक ऐसा कोई करते ही नहीं है। सर कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे कितने लोग हैं अभी? 28 लोग हैं। इस लाइव को देखते कितना आदमी है? 200-300 लोग। मालूम, इलेक्ट्रॉनिक के किसी चैनल पे 10 लाख माने 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, माने 100 लाख सब्सक्राइबर है। यहाँ पे कितने हैं? 48,000 39,000 सब, 50,000 सब्सक्राइबर नहीं है। तो यहाँ का बात यहीं रह जाएगा, और यहाँ का जो ग्रोथ होगा ना वो एकदम ठोस ग्रोथ होगा। और जितने लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लंद फंद चीज में अपना समय बिता रहे हैं, चैनल में सब्सक्राइबर बने हुए हैं, असल चीज से वो बिल्कुल दूर हैं। और यहाँ पे हम लोग ठोस बात करते हैं। एक आज हम आपसे बात कर रहे हैं, ये बात 300 लोगों तक पहुंच जाएगी 3 दिन के अंदर। 3 दिन के अंदर इस 300 लोगों में अगर 30 ठो भी कॉइल के मैन्युफैक्चरर होंगे, अगर मेरी बात कोई उनके दिमाग जैसे आपके दिमाग में घुसा और उनके दिमाग में घुस गया, सर वो मोनोपोली में ट्रेंड करेंगे। जी बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन
कोई भी चीज़ जब हम लोग स्टार्ट करते हैं और अगर उसमें मोनोपोली है तो सर उसकी पब्लिसिटी धुआंधार होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि पब्लिसिटी के चक्कर में आप खर्चा करने लगिए, कुछ नहीं, बैनर लगा दिए, एक स्टिकर बना दिए, हर चीज़ में इस बात का प्रचार कर रहे हैं। हर कस्टमर जो आता है उसका व्हाट्सएप नंबर लीजिए, उसको भी प्रचार में व्हाट्सएप में डालिए और व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट क्रिएट कीजिए। बिजनेस अकाउंट से अनगिनत व्हाट्सएप आप किसी को भेज सकते हैं, लेकिन पर्सनल अकाउंट का एक लिमिटेशन है। जिस तरह से बैंक में एक बचत खाता होता है, एक चालू खाता होता है, बचत खाता में लिमिटेड ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, चालू खाता में अनलिमिटेड, एक दिन में 1 लाख बार जमा कीजिए, 5 लाख बार निकालिए। चालू खाता में बैंक कुछ नहीं बोल सकता है। तो व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट इस्तेमाल कीजिए। और बोलिए, और क्या जानना चाहते हैं? व्यापार का क्या हालचाल है? मार्केट कैसा है? मार्केट तो सर बहुत अच्छा चल रहा है आपकी कृपा से, लेकिन यही है कि बस ऊपर वाले की कृपा। हम लोग सर मामूली कठपुतली हैं, कब किस नहीं सर घिस जाए। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, वहम है आपका। इस वहम को जितना जल्दी दिमाग से निकाल दीजिए। हम लोग सब कठपुतली हैं और धागा ऊपर वाले के हाथ में है, कब उसकी मर्जी हो ऐसे खींच लेगा ऊपर। ग्राहक तो बात सही है सर। देखिए, ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं होता है। मैंने देखा है व्यापार में, बैठा हुआ था एक सप्ताह से, मंदी मंदी मंदी, एक ग्राहक आया, 1 लाख रुपया दिया और 1 लाख का पंखा लेके चला गया। एक झटके में 15 मिनट में सौदा हो गया। अगरबत्ती दिखा रहे थे हम लोग कि क्या होगा इस साल, अभी तक जनवरी महीना बीत रहा है, पंखा नहीं निकला। पंखा का सेल तो उठ जाता है दिसंबर अंत से। तो ऐसा ऐसा देखिए, मेरे पिताजी 1.5 मिनट में चले गए। तो ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं है कब चला है। और बोलिए, और बोलिए, कुछ आप बोल रहे थे। और सर मैं फरीदाबाद में घूम के आया था, इधर सत्येंद्र जी के यहाँ पे भी गया था, लेकिन कोई रेट कोई ठीक ठाक मिला नहीं उनके यहाँ पर भी। देखिए, आपको रेट के लिए आप एक काम कीजिएगा, मेरे से एक नंबर राजीव का ले लीजिएगा। थोड़ा सत्येंद्र जानते हैं ना, हाईफाई लड़का है, रविंदर का भाई है, और पैसा का उसको महत्व नहीं है। उसके लिए पैसा उसके आगे पीछे घूमता है। राजीव कम क्वांटिटी में पंखा बनाता है, 200 पंखा 300 पंखा रोज। वो पैसे के लिए मेहनत करता है, सही बात है। उसका नंबर ले लीजिएगा। रविंदर के कारखाना के नीचे उसका कारखाना है। अच्छा जी, वहीं पे है। आई सत्येंद्र का दोस्त है, सत्येंद्र से भी पूछिएगा, राजीव का नंबर बता देगा, या रविंदर से भी पूछिएगा कि राजीव का नंबर दे दीजिए, बता देगा। और बोलिए, और कुछ? बस सर हो गया सर, आपको बहुत आपने सर जवाब दिया सर, बहुत बहुत कृपा है आपकी सर। नहीं, कृपा ऊपर वाले की हमेशा। देखिए, ऊपर वाले का एहसान होना चाहिए। अब एक चीज बताइए, अब जो हम सबसे पूछते हैं वो तो आपसे भी पूछेंगे, उसके बारे में आपका क्या जवाब है? बताइए सर। आपने एमएसएमई लिया? नहीं लिया सर एमएसएमई। ले लीजिए, ले लीजिए, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? उस दिक्कत पे चर्चा कीजिए ना। दिक्कत कहाँ है वो तो हम समझे। आपको पूंजी की दिक्कत होगी बहुत भयानक। बताते हैं क्यों। अगर वाकई आप इस तरह से कारोबार करने लगिएगा ना, आपको कैपिटल का प्रॉब्लम हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा आएगा, आपके पास दूर दराज से ग्राहक आएंगे, आप परेशान हो जाइएगा, पूंजी की दिक्कत तुरंत हो जाएगी। पूंजी की दिक्कत किसको होती है? जो काम करता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो कुआं के अंदर रहता है और बोलता है नहीं हम कंफर्ट जोन में है, उसको कभी पैसे की दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत उसी को होती है जो आगे बढ़ना चाहता है, उसी को दिक्कत होती है। तो उसका रास्ता अभी से अगर चालू कीजिएगा तो 1 साल के बाद समाधान निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आज हम गए स्टेट बैंक में चालू खाता खोल दिए तो परसों हमको कर्ज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 1 साल आपको बैंक से पहले कारोबार करना पड़ेगा। जितना चीज़ हम बोलते हैं ना, एमएसएमई, जीएसटी, स्टेट बैंक में चालू खाता, ये कोई चीज़ में घबराने और डरने वाला दिन लद गया। अब कोई भी व्यापारी को, कोई भी मेहनती उद्यमी को कोई डरा धमका नहीं सकता है। पूछिए क्यों? क्योंकि हर चीज़ डिजिटल है। 1 मिनट में 1 मेल कर दीजिएगा प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, तो तुरंत पहुंच जाएगा उसके नज़र में।
एक और ट्वीट कर दीजिएगा तो तुरंत देख लेगा लोग। पहले ये सब साधन नहीं था, पहले कोई जानता नहीं था कि हम प्रधानमंत्री को ट्वीट कैसे कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को मेल कैसे लिख सकते हैं, कोई नहीं जानता था। तो अब डरिए मत, अब डराने वाले डर गए हैं। एक बात आप जान लीजिए, व्यापारी को डराने वाले अब वो खुद डरे हुए हैं। तो डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से काम करना है। कोई चोरी बेईमानी तो कर नहीं रहे, तो किस बात का डर। सही बात है सर। चलिए, बहुत लंबी बातचीत हो गई आपसे, है ना। ठीक, ओके ओके सर, ओके, नमस्कार। ओके, नमस्कार सर। हाँ, तो ये थे कौन थे? अरे भाई वो कौन थे, एक सेकंड, नाम खोज रहे हैं। दिलदार खां जी। ओहो।